दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के बीच में स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर। और इन हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में, यानी कि पहले बिल्कुल इनके बगल की रोड पे आप मुड़ेंगे और मुड़ते ही एक लेफ्ट हैंड पे दूसरी रोड जा रही है अंदर की तरफ। इस रोड पर अंदर जाकर हम पहुंचेंगे भूली भटियारी के महल तक। मतलब कि बड़े मूर्ति जो है हनुमान जी की, इसके बिल्कुल बैक साइड का ही रास्ता है जो हमें उस महल तक ले जाएगा। जब हम इस रास्ते पे मुड़े हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा रोड लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेन रोड चलती हुई है वैसे ये रोड भी है। और हम गए थे यहाँ पे जो हमारा बैटरी रिक्शा होता है उससे। तो लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे वो जगह एकदम जंगल में चेंज होती जा रही थी और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थी। और आगे जाके हमें बहुत सारे कुत्तों ने हमारे रिक्शे को रोक लिया। सीधा जाना है? अच्छा ठीक है, गेट है वहाँ से अंदर जाने का। आओ चलो आओ देखते हैं। आ जाओ। और यहाँ पर मोर और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और सामने ही हमें मोर भी दिखाई दिया। ये देखिए कितना प्यारा मोर है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं भूली भटियारी के महल में और दिखाते हैं आपको पूरा अंदर का नज़ारा और बताते हैं यहाँ के बारे में सारी बातें। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो मित्रों ये सामने है इस महल की एंट्री, जहाँ पे गार्ड भैया भी हैं। तो हम अंदर अभी चलेंगे वापसी में। पहले हम आपको इस महल के चारों तरफ का एरिया और जो जंगल एरिया है वो सारा कुछ आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर प्रवेश जो है बिल्कुल मनाही है उसकी। और दिल्ली पुलिस जो वो शाम होते ही इस महल की ओर आने वाले जो रोड है बाहर मोड़ पे बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोक देती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर किसी नकारात्मक शक्ति का कब्जा है। अगर कोई भी गार्ड यहाँ पे तैनात किया जाता है तो वो 1-2 रात से ज्यादा यहाँ पे नहीं रुक पाता। और इस जगह को लगभग 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने एक शाही शिकार लॉज के रूप में बनवाया था। और यहाँ पर सही जानवरों को भी मारकर रखा जाता था। परंतु बाद में ये महल पूरी तरह से खंडहर बन गया और लोगों के लिए एक डरावनी जगह। ये महल दिन में भी देखने में डरावना ही लग रहा है, इसी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। और अब हम बात करते हैं कि इसका नाम भूली भटियारी कैसे पड़ा। तो अलग अलग लोग इसकी अलग अलग कहानी बताते हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक बार एक राजस्थानी कबीले की भूरी नामक महिला इस स्थान पर रास्ता भटक गई थी। और ये महिला भटियारी जनजात की थी। रास्ता भटक जाने के कारण उस महिला को ये महल बहुत पसंद आया और वो यहीं पर रहने लगी। परंतु कुछ दिनों के बाद उस महिला ने इसी महल में अपना दम तोड़ दिया और इस महिला की आत्मा इस महल में भटकती रहती है। इसी वजह से इस महल का नाम भूली भटियारी रख दिया गया। और दूसरी कहानी के हिसाब से बताया जाता है कि एक बार रानी को राजा ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इश्क करते हुए देखा था। तभी राजा ने रानी को जंगल में कैद कर दिया और वहीं पर रानी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो भूली भटियारी महल के आसपास के निवासियों का भी यही कहना है कि रानी ने राजा से बदला लेने की इच्छा रखते हुए महल में आत्महत्या कर ली थी। और इसी वजह से राजा से बदला लेने के लिए आज भी रानी की आत्मा इसी महल में भटक रही है। और ये आत्मा शाम ढलने के बाद लोगों को नजर भी आती है। लोग कहते हैं यदि शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी आता है तो रानी के बदले का शिकार बन सकता है। अब तीसरी कहानी की बात करें तो उसके हिसाब से बू अली बख्तियारी नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ शासन किया था और इस स्थान का नाम उसके नाम पर रखा गया। और बाद में लोगों ने उच्चारण में आसानी के लिए इसका नाम बदलकर भूली भटियारी कर दिया। तो इस प्रकार अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इसमें जो दूसरी कहानी है रानी वाली वो ज़्यादा कही जाती है। और अब हम अगर बात करें इसकी वास्तुकला की तो ये महल जो है वो वास्तुकला बिल्कुल इतिहास से जुड़ा हुआ, क्योंकि भूली भटियारी महल का इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक उसी तरह इसकी वास्तुकला भी उतनी पुरानी है और शानदार है। दिल्ली की इमारत करीबन 700 साल पुरानी बताई जा रही है। और ये इमारत इस्लामिक विरासत और दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा नमूना है जो दिल्ली के डरावने पर्यटन स्थल में शामिल है। यदि हमेशा महल की वास्तुकला के बारे में चर्चा करें तो ये महल अरावली के लाल पत्थर से बना है जो कभी तुगलक लोगों का शिकार रहा था। इस किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। पहले प्रवेश द्वार के लिए ऊंची सीढ़ियां हैं जो हमने अभी चढ़ते हुए आपको दिखाई थी। और यहाँ पीछे की तरफ देखिए एक अलग सा ये एरिया बना है। हमने अंदर जाके देखा तो बड़ी यहाँ पे वाइब्रेशन अलग सी थी, लेकिन समझ में नहीं आया किस वजह से बना हुआ। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। भी का थोड़ा सा हिस्सा रहता है बाहर का, फिर हम आपको अंदर लेकर चलेंगे।
इस चारों तरफ की एरिया में हमें कोई भी नज़र नहीं आया, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हॉन्टेड प्लेस माना जाता है दिल्ली का। लोगों का कहना है कि जैसे ही रात होती है वैसे इस महल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और अंधेरे में तो बहुत अधिक डरावना ही हो जाता है। और इसी वजह से रात के समय में इस जगह के आसपास कोई भी नहीं आता। यहाँ के आप पेड़ पौधे भी देखेंगे ना, चारों तरफ के पेड़ भी कितने डरावने से हैं। इनकी जो शाखाएँ हैं, इनकी जो डिज़ाइन है, देखिए बिल्कुल अलग सी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको आना हो मित्रों, तो इसके लिए आप झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे, जो यहाँ से बिल्कुल पास पड़ेगा, और पैदल पैदल भी आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अकेले नहीं आना है, किसी ग्रुप में आना है। मतलब भूत प्रेत हैं या नहीं है वो नहीं हम कह सकते, लेकिन यहाँ पे ये सुनने में आया है कि कुछ जो लड़के होते हैं ना, जो चरस गांजा वगैरह खाते रहते हैं और ब्लेड रखते हैं, तो इस तरीके के कुछ लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की लाशें भी यहाँ पे मिली थी। तो ये हॉन्टेड तो है ही, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी खतरा है। तो कभी भी यहाँ पे अकेले ना आए, ग्रुप में आएँ, किसी के साथ आएँ। और 5 बजे के बाद पुलिस भी यहाँ पे आने के लिए मना करती है, तो उसके बाद ना आए, दिन में आएँ आप। बाकी रही बात कहानियाँ की, तो कहानियाँ तो यहाँ के बारे में बहुत सी कही जाती हैं। कुछ एक ग्रुप यहाँ पे आया था और उन्होंने एक दीवार के पास खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो ली थी ग्रुप ने, और जब उन्होंने वो घर जाके फ़ोटोज़ देखी तो उन्हें वो दीवार ही गायब नज़र आई। और वो दीवार को देखने के लिए दोबारा इस जगह पे आए तो उन्हें वो दीवार ही नहीं यहाँ पे दिखी जहाँ पे उन्होंने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी। तो इस तरीके की छोटी मोटी बहुत सारी घटनाएँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन एक जो मुख्य घटना है वो हम आपको अभी बताएंगे जब हम महल के अंदर आपको लेके चलेंगे। तो पहले तो आप बाहर से ही महल देख लीजिए। अब हम आपको जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से जुड़ी जो सबसे खास बात है एक फोटोग्राफर की स्टोरी की, वो हम चर्चा करेंगे। ये देखिए पेड़ कितने इनकी ऊपर से शाखाएं लटक रही नीचे की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब इस महल के अंदर। इस महल के अंदर का जो एरिया आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ के लिए बताया जाता है कि एक बार एक फोटोग्राफर यूं ही टहलते हुए यहाँ आ गया था, हॉरर नाम सुन के यहाँ की फ़ोटो खींचने के लिए। और वो फ़ोटो खींच रहा था, तो यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था जिनकी शादी होने वाली थी। तो उस कपल की फ़ोटो खींचने का उसने सोचा और वो यहाँ पर जो बीच में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़े होकर उसकी फ़ोटो खींचने लगा। तो देखा कि वो लड़की के जो बाल थे और कपड़े थे वो उड़ना बंद हो गए। मतलब यहाँ पर उनको घुटन महसूस होने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर हवा ही नहीं चल रही हो। और जैसे ही वो 1-2 कदम आगे पीछे होते थे तो उनके कपड़े और बाल हिलने लग जाते थे, जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। उसे शक हुआ। अगले दिन वो दोबारा इस जगह पे आया अपनी किसी दोस्त को लेके, ये देखने के लिए कि ये ऐसा उसे महसूस हुआ या ऐसा वास्तव में हुआ था। तो जब वो अगले दिन आया, उसने अपनी दोस्त को इसी जगह पे खड़े करके फ़ोटो खींची, तो उसकी भी वही हालत हुई। उसको यहाँ पे खड़े होते ही घुटन होने लग गई थी, और जैसे ही वो 1-2 कदम आगे पीछे जाती थी तो वो रिलैक्स फील करती थी, उसको हवा महसूस होती थी। तो मतलब यहाँ का ये एरिया ऐसा कहा जाता है उस फोटोग्राफर की बायोग्राफी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे हवा ही नहीं चलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ लोगों ने बताई हैं, उनको जो भी महसूस हुआ है। कभी किसी ने काला साया यहाँ चलते हुए देखा है, कभी किसी ने सफ़ेद साड़ी में यहाँ पे किसी को चलते हुए देखा है, कभी किसी ने बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में। तो वैसे तो मेरा मानना यह है कि ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब इतने सारे लोगों के इतने एक्सपीरियंस हैं तो सच भी हो सकता है। लेकिन ये जो आत्माएं होती हैं, प्रेतात्माएं होती हैं, ये उन्हीं के ऊपर अपना कब्जा करती हैं जो अंदर से थोड़े वीक होते हैं या जिनके अंदर थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी होती है। बाकी कई लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ मुझे तब महसूस हुई जब इस महल से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे काम कर रहे कुछ मजदूरों से हमने बात की, तो इससे पता चला कि एक्चुअली में जो प्रेतात्माएं हैं वो हर किसी के ऊपर हावी नहीं होती हैं। जिनकी अंदर से सोल तो नहीं, मतलब जिनके अंदर की एनर्जी निगेटिव होती है या जो थोड़े डरपोक टाइप होते हैं, उनके ऊपर ये आत्माएं जल्दी कब्जा करती हैं। तो चलिए अब निकलते हैं इस महल से बाहर, और बाहर बैठे कुछ मजदूर हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। कैमरे नहीं, आप मुझसे बात करो। तो भाई थोड़ा सा आप बताओ, यहाँ नहीं, यही ऐसे बैठ जाते हैं।
आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ के बारे में तो काम करने के लिए आए, काम करते हैं। गे के बोंडी हो गई। अच्छा, क्यों क्या कर रहे हैं? गे के बोंडी हो गई। अच्छा, ये पूरा। हाँ। तो आप सारे लोग यहाँ के अंदर काम चल रहा है अभी? नहीं, यहाँ आप रहते ही हो यहाँ पे? इसमें रहते हैं। तो जो कहते हैं भूत चुड़ैल यहाँ पे आते हैं, कुछ ऐसा? भी नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा तो नहीं आपने चुड़ैल को डरा रखा हो? नहीं नहीं, आपसे चुड़ैल भूत डरते तो नहीं कहीं? अब हम तो मजदूर आदमी हैं तो अब वैसे ही करेंगे। आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको कभी कोई भूत चुड़ैल यहाँ दिखाई दिया? कोई नहीं। तो आप दिन में कर रहे हो ना, रात में आते हैं? रात में इधर ही तो रहते हैं। रात में यही रहते हो, कोई भूत चुड़ैल नहीं है? तो ये कहानियां क्यों इतनी फैलाई जाती कि यहाँ पे इतनी चुड़ैल है, भूत है? फैला दी हम, तुमने फैला दिया। हमने तो ना फैलाया, किसने फैलाया ये तो हमें ना पता भैया। हम तुमने कैसे फैला दिया भाई? हम सब समझ लेते हैं भैया। तो जे अब उनको सुनने में मिल गया तो बोलते हैं हमारी का आदमी के भूत आते हैं। भूत आते हैं लेकिन आते नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो हमें ये बताओ कब से आप लोग काम कर रही हैं इन पे? 2 महीना हो तीन होगा, 2-3 महीने से काम? चला 3 महीना। 3 महीने से। अभी कितने महीना और चलेगा? 2 महीना चलेगा, 4-3 महीना। तो अंदर पूरा रिनोवेट पूरा बनाया जा रहा है? सब पूरा बन रहा है ना? प्लास्टर हो। और रात में रुकते भी आप लोग यहीं पे ही हो? इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हो? खाना बनाते हैं अंदर। अंदर ही खाना बनाते हो, यहीं रुकते हो, यहीं काम करते हो, मतलब पूरा राज्य आपने कर रखा है। तो भूत चुड़ैलों का राज्य नहीं है, आप लोगों ने राज्य किया हुआ है यहाँ पे। कहानी ये है, आपका राज्य है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो आप? MP के रहने वाले। मध्य प्रदेश? अच्छा, हम यूपी के, उत्तर प्रदेश के। तभी आपकी भाषा समझ ली हमने बहुत जल्दी। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी अगर यहाँ पर आएँ तो दिन के समय में ही आएँ और ग्रुप में ही आएँ, अकेले यहाँ पर बिल्कुल भी ना आएँ। भूत प्रेत हैं या नहीं ये आपकी अपनी सोच पर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वारदातें भी हो जाती हैं, इसलिए आप थोड़ी सेफ्टी पर्पज से भी यहाँ पे आएँ और एक बार तो आ ही सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।